आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे दीदी की डायरी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विद्या है। दीदी की डायरी जो है साहित्य की कौन सी विद्या है जी? तो वह डायरी है। क्या है ये? डायरी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस प्रकार करारा प्रहार किया गया है। मतलब सुन देखे होंगे आप लोग जो दीदी के डायरी में तो प्रहार किया गया है वह किस प्रकार, सामाजिक परंपरा पर किया गया है, आडंबर पर किया गया है, जादू मंत्र पर किया गया है, या मंदिर या मस्जिदों पर किया गया है। तो सामाजिक परंपरा पर क्या किया गया है? प्रहार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डायरी। डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुए वार्तालाप को, रोज की दिनचर्या को, या इनमें से सभी। तो डायरी में इनमें से सभी बातों को लिखा जा सकता है। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? मतलब किसकी? संजू की कौन सी सहेली का शादी जो है बच्चे में हो गया था? दीपा का, शिखा का, या अंकिता का, या तो नीलू का? नीलू का शादी क्या हो गया था? बच्चे में कर दिया गया था। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? वह उसको जो डायरी कहाँ से सोचा जो हमको डायरी लिखना चाहिए? तो ये चीज गांधी साहित्य से, विद्यालय से, पिता से, या माता जी से? उसको कहाँ से मिला था? गांधी साहित्य से मिला था। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 ईस्वी को कौन दिन था? मतलब दीदी की डायरी शीर्षक पाठ का जो 4 जनवरी 1997 का जो लिखा गया था उसमें कौन सा दिन था? वह दिन था शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार? रविवार। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। अगला है दीदी की डायरी। क्या है? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठा रहती थी? वह साइदा, नीलू, मंजू, बिमला। कौन बैठा रहता था? नीलू जो है वह चुपचाप बैठी रहती थी। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता था? कपड़ा, मिठाई, पुस्तक या कलम? पुस्तक मिलता था। बहुत अच्छा। अगला है संजू पिकनिक मनाने गई कब? किस तारीख को पिकनिक मनाने जाती है? 4 जनवरी 1997 को, 3 जनवरी 1997 को, 5 जनवरी 1997 को, या 8 जनवरी 1997 को? वह 3 जनवरी 1997 को। कब गई थी? 3 जनवरी 1997 को गई थी। अगला है संजू स्वभाव से कैसी थी? गुस्सैली थी, रोनी थी, हंसमुखी थी, या मजाकिया थी? तो हंसमुख थी। कैसी थी? हंसमुख थी। हर बातों पर क्या करती थी? हंसती थी। आगे की बात है संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? 8वीं कक्षा में। 5वीं में, तीसरी में, 8वीं में, या 10वीं में? कौन सी कक्षा में? 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? उसका नाम जो क्या था? सत्य के प्रयोग। क्या था उसका नाम? सत्य का प्रयोग। क्या नाम था? सत्य का प्रयोग। संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी। संजू की दीदी ने क्या पढ़ा था जी? एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी। उस कहानी का नाम क्या था? तोते चांद। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? तोते चांद। लेकिन इसमें जो आपको आंसर दिया हुआ है डी, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर तोते जान है, लेकिन वहाँ पर क्या था? तोते चांद था। ठीक है। 2 जनवरी 1997 ईस्वी को दीदी किसके घर गई थी? शीला के घर गई थी। लेकिन इसमें ऑप्शन आपको सी है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर कहता है आरती। आरती का कहीं चर्चा इसमें नहीं है। लेकिन किसके घर गई थी संजू जी? वह शीला के घर गई थी। अगला है तोते चांद नामक पुस्तक किसकी कहानी थी? नेपाली लड़की का, पहाड़ी लड़की का, जापानी लड़की का, राजस्थानी लड़की का? 4 जनवरी 1997 ईस्वी को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? तो वह जापानी लड़की के तोते जान का, या तो पठानी लड़की के बारे में, या दोनों, या सभी गलत है। कहाँ के लड़की के बारे में बताया था जी? जापानी लड़की के बताया था जी। किसे किताब पढ़ने का शौक था? बाल गौरी भगत को, हामिद को, कसारा को, या संजू को? संजू को था ना। अब है रोजाना। क्या जी? रोजाना। रोज नामचा का अर्थ क्या होता है? किसका जी? रोम नामचा का अर्थ जो है क्या होता है? वह क्या होता है?
रोजे किए जाने की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, रोज नमचा कहा था, मतलब रोज जो हम काम वगैरह जो रोज नित्य दिन किया है उसको कहा जाता है। सत्य के प्रयोग पुस्तक का रचयिता है कौन, तो यह गांधी जी है। कौन है, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है, गांधी जी है। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी, चटपटी पुस्तक की, गणित पुस्तक की, इतिहास की या विज्ञान पुस्तक की, कैसी रे, चटपटी पुस्तक के रहता था। नहीं, बेटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने के ठीक है, यह किसने कहा, माँ ने, दादी ने, चाची ने, किसने कहा, दादी ने कहा था। ये बात आज ठीक हो गया, स्कूल नहीं जाओ। अगला है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है, दीदी को, माँ को, चाची को, दादी को, तो माँ को बीमारी है। चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नए अध्याय का पाठ लेके आएंगे और उसमें फिर देखा जाएगा इसी प्रकार से। तब तक के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जाइए और इसको अच्छे ढंग से पढ़िए।